कर्म का फल लोक कथा। एक लड़की थी, वो बहुत ही सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें कटी हुई अंबियों जैसी थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने के लिए कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर की तलाश किया। न लड़की ने होने वाले को देखा था, न दूल्हे ने लड़की को देखा था। धूमधाम से विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की पति को देखा तो उसकी बदसूरत शक्ल देखकर वो बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूला न समाया। रात होती तो लड़की की सास दूध उठाकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा अपने पति को पिला। यह कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा लेता और पी जाता। इस तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं है। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना नहीं मानूंगा। अब जब तक यह कहेगी नहीं तो लो दूध पी लो, मैं इसके हाथ से कटोरा नहीं लूँगा। उस दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली नहीं। बेचारी रात खड़ी रही मगर उसके मुंह नहीं खोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे कितना कष्ट सहा है मेरे लिए। यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करना है। इसके बाद उसे उसके पीहर छोड़ आए। बेचारी वहाँ भी प्रसन्न रहते कैसे रहती। वह मन ही मन कुढ़ती। वह घुटकर मरने लगी। कोई बीमारी न थी। वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वैद्यों और ज्योतिषों के पास गए पर किसी की समझ में कुछ न को उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिष ने लड़की के रंग रूप और चाल ढाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिष ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफ़ेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफ़ेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली और तुझे उड़दी जैसा बदसूरत आदमी मिला। ऐसी हालत में तेरे लिए भी यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर जा और मन में किसी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसके साथ संतोष के साथ तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिष की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे।